एक्वेरियंस कुंभ राशि, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ अगस्त एंड में कैसी रहने वाली है। जिस टाइम ड्यूरेशन को हम लेके चल रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 27 अगस्त से और एंड हो रहा है 31 अगस्त पे। तो 27 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको क्या सब देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में, क्या कोई चेंज आएगा इस महीने के अंत में, क्या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर, कुछ एक्साइटमेंट आने वाला है, या फिर ऐसा ही रहेगा जैसा चल रहा है, कुछ बदलने नहीं वाला है, या फिर ऐसा कुछ बदलाव आएगा जो शायद आपको अच्छा नहीं लगे। लेट्स सी, डिटेल में देखते हैं। आप कमिटेड हो सकते हैं, आप सिंगल्स हो सकते हैं, आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो सकते हैं, और आप मैरिड हो सकते हैं। सो देखते हैं एक्वेरियस कि आपकी लव लाइफ में 27 अगस्त से 31 अगस्त 2023 के बीच क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओवरऑल जो भी हमारे पास आपके लिए कार्ड आता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपकी लव लाइफ का। Here and now, truth be told, mending, all right. सो एक्वेरियंस अच्छा टाइम है आपकी लव लाइफ के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप किसी को माफ कर सकते हो, किसी से माफी मांग सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड ये भी हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन अब जो आप इस पर्टिकुलर टाइम में जो आप देखने वाले हो, जो होने वाला है, वो यही कि या तो आप किसी से माफी मंगवाना चाहोगे, आपको लगेगा यार माफी मांगो मुझसे, इतनी बड़ी हरकत मेरे साथ की है तुमने, मुझे माफी मांगो, उसके बाद मैं सिचुएशन को ठीक करूंगा या करूंगी। और या फिर आप खुद किसी से माफी मांगने वाले हो और माफी मांगना चाहते हो कि ठीक है यार अब खत्म करते हैं इस काम को, ये इस चीज को ज्यादा नहीं खींचते। और ये इसके दो चीजें हो सकती है, आप माफी मांग के उस पर्सन के साथ जा सकते हो, आप माफी मांग के उस पर्सन की लाइफ से हमेशा के लिए निकल सकते हो। माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का यूनियन हो जाएगा या आप साथ ही आ जाओगे, हो भी सकता है। लेकिन माफी मांगने का मतलब है कि वो जो दर्द है, जो एक्सपीरियंस है आपका, खराब एक्सपीरियंस है, वो जिससे आप अभी तक नहीं निकल पा रहे हो, उनको आप क्लियर कर दोगे, उन एनर्जीज को आप छोड़ दोगे, और इसीलिए अब आप माफ कर रहे हो। मे बी आपका सेपरेशन खत्म नहीं हो, आप अलग ही रहो, लेकिन आप अपने पर्सन के लिए जो नेगेटिविटी लेके बैठे थे, अब आप फाइनली उसको लेफ्ट कर दो कि ठीक है यार जो हुआ वो हो गया, यूनिवर्स की मर्जी था, मुझे अब कोई गिले शिकवे नहीं है किसी से। सो वो वाली एनर्जी आ रही है कि जो भी गैप क्रिएट हो गया है, आप उसको फिक्स कर दोगे, आप उसको खत्म कर दोगे। अब उस गैप को फिक्स करके उस डायरेक्शन में जाना है या नहीं, वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो यही बात आ रही है कि एंजल्स, यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट देंगे कि अब आप उस चीज का क्लोजिंग कर दोगे, उस चीज का दर्द, उस चीज का पेन, उस चीज को एक्सपीरियंस को ज्यादा दिन तक आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। स्पेशली ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो बहुत पेनफुल रही, जिसका वुंड अभी तक दुखता है। सो वहां पे आप उसको रिलीज कर पाओगे एक्वेरियस, ठीक है। सो अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी के कोई सच पता चले हैं, किसी ने आपसे कुछ शेयर किया है जो काफी पेनफुल है, आपको शायद वो सच्चाई अच्छी नहीं लग रही है, जो सच आपके सामने आ रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, ये उसका दर्द है। फाइनली आप उसको 27 से 31 अगस्त के बीच में, ठीक है यार अगर ऐसा है, ये सच है, मैंने एक्सेप्टेंस दी, जाओ। अभी तक आप शायद ऐसे थे कि नहीं ये सच कैसे हो सकता है, फिर तो मेरे को धोखा मिला है, फिर तो मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये सिचुएशन आपकी रही हो सकती है,
प्रेजेंट में कि आपने कुछ देखा है या पास्ट से ही चलता आ रहा है, क्योंकि पास्ट में भी हियर एंड नाउ है कि आप कंफ्यूज तो थे इस सिचुएशन में कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या इसको भूल के पीछे जाना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे और आप एक कोई डिसीजन ले लोगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, नंबर 32 या 5, नंबर 5 और नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ ट्रिपल 5 की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आपकी लव लाइफ में हो सकता है, पर मैं देख रही हूँ कि ये मेंटली एक पीसफुल चेंज है। ठीक है, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पे और 2 लोग जो हैं वो साथ में कुछ बना रहे हैं, तो जो थीम ऑफ द कार्ड है वो मुझे यही कह रही है कि एक पीसफुल जो है एक्ट होने वाला है लव लाइफ में। ये मेरे को अभी नहीं दिख रहा कि ये यूनियन है कि आपके पर्सन आएंगे, लेकिन माफियां दी जा सकती हैं, माफी मांगी जा सकती है, तो अकॉर्डिंगली एक्ट होगा जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और या आप ही इसको छोड़ दोगे कि ठीक है, क्योंकि इसको लेके बैठा रहना ज्यादा तकलीफदेह है बजाय कि माफ करके आगे बढ़ना। लेट्स सी कुंभ राशि की लाइफ में और क्या है। 7 नंबर और 5 नंबर सिग्निफिकेंट है, या फिर 555 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखेगा, और या फिर आपकी लव लाइफ में काफी चेंज आएगा 31 अगस्त तक। एक ही कार्ड लूंगी मैं, देखती हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी। एंजल ऑफ लव ही दिख रहा है, दैट्स ग्रेट। द थिंकिंग विमेन और बॉटम में एंजल ऑफ लव है। आई टोल्ड यू एंजल ऑफ लव वो आ रहा था, वो आएगा। सो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी लव लाइफ की। आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचोगे, उसमें कुछ स्टेप आपको लेने हैं तो आप खुद एक्शन ले सकते हो। हालांकि एंजल ऑफ लव हो गया और थिंकिंग वुमेन हो गया, ये मुझे मैनिफेस्ट करते हुए ज्यादा लोग दिख रहे हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल लेवल, सोल लेवल पे अपने प्यार को के लिए कुछ करने वाली एनर्जीज ज्यादा हैं। ऐसी एनर्जीज नहीं है कि आप कोई एक्शन ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट एक मन में, दिल में जो है वो आपके वो प्यार है किसी के लिए और आप उसके बारे में सोच रहे हो। अगेन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है ये बटरफ्लाई। आपकी लव स्टोरी में कोई चेंज आ रहा है। अभी तक के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं ये एक पॉजिटिव चेंज है, लेकिन अगर कुछ होगा तो मैं आप भी आगे देखूंगी। बाकी एक पॉजिटिव चेंज आपकी मेंटल स्टेट में है कि हाँ, आप चीजों को सही तरीके से आप हैंडल करने वाले हो, उनको लेके परेशान नहीं हो गए अब। ठीक है, नाउ देख लेते हैं कि क्या है एक्वेरियस टैरो क्या कहता है 27 अगस्त से 31 अगस्त 2023 फॉर कुंभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियंस। 27 से 31 अगस्त 2023 फॉर एक्वेरियंस। Seven of Wands, the Hermit, Nine of Wands। See Aquarius, ये कार्ड्स जो हैं वो अभी जो आए हैं ये मुझे एक चीज तो कह रहे हैं कि रीयूनियन नहीं है इन कार्ड्स में। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छी एनर्जी है तो क्या हमारा रीयूनियन हो जाएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन जो एक ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो ऐसी नहीं आ रही है। वो वही है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि है तो पैशन, है तो प्यार, है तो अट्रैक्शन, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और अपनी लिमिट में किया जा रहा है। एक तय सीमा के अंदर ही चीजों को रखा जा रहा है। तय सीमा, तय शर्तें, एक रूल रेगुलेशन, मर्यादाओं के अंदर जो है वो प्यार किया जा रहा है। उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटाई जा रही, लेकिन उस पर गिव अप भी नहीं किया जा रहा। ऐसा भी एनर्जी नहीं है कि उसको छोड़ दिया पूरी तरीके से, और ऐसी भी एनर्जी नहीं है कि उसके लिए कुछ किया, उसके लिए कोई एक्शन लिया। मेरे को लग रहा है जैसे आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा अपने प्यार के लिए मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं, क्योंकि बॉटम में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये अपनी वॉन्ड से घुमा रही है। बेसिकली वॉन्ड एनर्जी जो है वो फायर साइन को बताती है, सॉरी। और फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। और फायर साइन कह रहा है कि वो पैशन, वो अट्रैक्शन
पैशन है कि मुझे ये चीज़ पानी है लव लाइफ में, मुझे ये पर्सन चाहिए, मेरी लव लाइफ में अच्छा हो, वो है कहीं, लेकिन उसके लिए पागलपन नहीं किया जा रहा, उसके लिए एक समझदारी दिखाई जा रही है और मर्यादाओं में और लिमिट में उस चीज़ को निभाया जा रहा है। विद दिस हर्मिट आप में से काफ़ी लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ एहसास भी होंगे कि आप कहाँ गलत थे, कोई सामने वाला कहाँ गलत था। तो हो सकता है आप अकेले में भी उस प्यार के बारे में ही सोचो और उसको समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में आप लोगों की लव लाइफ कहाँ जा रही है। और जो जैसे हम मूवीज वगैरह से देख लेते हैं या हम किसी और से अपनी लव लाइफ को देखते हैं कि उसकी क्या है लव लाइफ, हमारी क्या लव लाइफ है, तो यहाँ पे आप उस चीज को छोड़ के और आपकी लव लाइफ के क्या मेन इश्यूज हैं, आपकी लव लाइफ की क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, उस पर फोकस करने वाले हो। ठीक है, एक एनलाइटमेंट आपको मिलेगा अबाउट योर लव लाइफ। और हो सकता है कि अगर आपने ब्लॉक कर रखा है या आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है तो वो ब्लॉक हटे। ठीक है, यस। सो मुझे लग रहा है पास्ट में आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे इस सिचुएशन को। कोई टावर मोमेंट आपकी कहानी में आया है या टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है अबाउट योर लव लाइफ। परेशान थे आप, एक सेकेंड में इसको ऐसे कर देते। यस, आई होप अब आपको कार्ड देखेंगे। परेशान थे आप और कुछ एरोगेंसी थी, आपको लग रहा था कि अब आप भी नहीं झुकेंगे, आप अगर किसी को आना है तो वो आपके पास आएगा, आप नहीं जाओगे, आप अपनी जिद में थे, सामने वाला अपनी जिद में था, कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे थे और हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोई भी झुकना नहीं चाह रहा था। अब फाइनली जो है आप लोग इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचोगे। अभी तक व्यस्त थे या नहीं करना चाह रहे थे इस पे काम, लेकिन अब आप इस चीज पे दोबारा से काम करोगे। अदर लवर्स, यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से काफी लोगों का कोई साइकिल एंड हो गया हो, किसी टावर मूवमेंट में खत्म हो गया हो एक साइकिल, किसी और के साथ आपका कोई साइकिल बिगिन हो सकता है 31 अगस्त तक, या ये सेम साइकिल है जो पहले बंद खत्म हो गया था, जिसको आपने याद भी किया, जिसमें आपको लगा कि अब आप काम नहीं करोगे, माफी नहीं दोगे इस पर्सन को, बट 31 अगस्त तक, 27 से 31 अगस्त तक आपके दिल में, दिमाग में वो चीजें आएंगी, आपका प्यार दोबारा आएगा और आपको लगेगा कि मुझे माफ करना चाहिए और आप माफ करोगे, क्योंकि आप एक डिवाइन जर्नी का पार्ट हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। कुंभ राशि, दो मेजर आर्कानास है। मैं आपको पहले भी कह चुकी कि होगा कुछ बड़ा इवेंट लव लाइफ में, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। बटरफ्लाई दिख रही है दूसरे कार्ड में और तीसरे कार्ड में दो मेजर आर्कानास आ गए, तो कुछ मेजर इवेंट्स आपकी लव लाइफ में 31 अगस्त से पहले होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या होगा। वाओ, सी, ऐसा नहीं है कि आपकी लव लाइफ बड़ी स्मूथ रहेगी इन 4 दिनों में, आपको बुरा लग सकता है। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज अच्छी नहीं है आप की लव लाइफ में। ठीक है, वो आगे आना भी चाहते हैं लेकिन वो कोई काम मतलब अपना बेस्ट दे भी नहीं रहे, वो कंफ्यूज भी हैं, वो भाग भी रहे हैं,
ठीक है, चेज भी नहीं कर रहे इस रिश्ते में। अगर आप उनको कह देते हो कि मेरे से बात मत करना, तो वो आएंगे भी नहीं आपकी तरफ, ठीक है। तो वो उनको एक अलग हेडेक है, वो अलग डरे हुए हैं इस सिचुएशन में। उनकी लाइफ में और भी कई चीजें चल रही हो सकती हैं, लेकिन आप बड़े अच्छी एनर्जी में हो, आप काफी पॉजिटिव हो सकता है 28 और 29 अगस्त आपके लिए इतनी अच्छी नहीं हो एक्वेरियस। 28 और 29 अगस्त को, जैसे मैंने कहा कि आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन वो पर्सन आपके साथ सही से डील नहीं कर रहा है, आपने वो साइकिल एंड किया है, तो आप इंतजार करोगे कि शायद वो पर्सन आ जाए। आप कोशिश करोगे 28 अगस्त को कि वो पर्सन आपको वापस आए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और ही आ जाएगा। आपकी लाइफ में कोई नया ही पर्सन एंटर हो जाएगा 28-29 अगस्त को। तो उस वजह से हो सकता है कि 29 अगस्त को या तो ये कनेक्शन, ये साइकिल एंड हो जाए, और या फिर यही पर्सन वापस से अप्रोच करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, चाहे मैसेज नहीं करें बट अनब्लॉक कर देंगे आपको। तो 29 अगस्त से आप फिर दोबारा से इस तरफ जाने लग जाओगे। 30-31 अगस्त में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी देख पा रही हूँ। 30 और 31 अगस्त को आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। फिर भी कुंभ राशि में ये जरूर कहूंगी कि 31 अगस्त तक आपकी लव लाइफ में या तो आपको कोई नया ऑफर मिल जाएगा, या आपके पुराने पर्सन ही वापस से आ जाएंगे जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, फाइनली बोलेंगे। और मैरिड को डील कर रहे हो या मैरिड हो, तो एक हैप्पी फैमिली के वाइब्स जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं 31 अगस्त तक। तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, उनकी किसी एक्शन का आपको बुरा भी लग सकता है, आपको डर भी लगेगा कि चीजें होंगी या नहीं। बट जैसा कि हमें ओवरऑल एनर्जी मिल रही है कि आप सोचोगे इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन को समझोगे और फिर माफ कर दोगे। मतलब अगर आपके पर्सन आपको हर्ट भी करेंगे तो आप उन्हें फॉरगिवनेस दे दोगे, या तो तुरंत दे दोगे इन दिनों में ही हर्ट कर रहे हैं तो, और ये कोई पास से चलता आ रहा इशू है तो भी आप उन्हें माफी दे दोगे। तो आप इसका बर्डन लेके नहीं चल रहे हो, इसलिए आप तो बहुत रिलैक्स्ड हो। आपके पर्सन के फीलिंग के इश्यूज हैं, कुछ उनके प्रॉब्लम्स लग रहे हैं मुझे, लेकिन ओवरऑल आपकी लव लाइफ में कोई इशू नहीं दिख रहा, ठीक है। सो ये एनर्जीज हैं। और अगर कोई डेट्स जो सिग्निफिकेंट रह सकती है तो वो है मिड ऑफ जो वीक रहेगा, यानी कि आपके 29 अगस्त, 28 और 29 अगस्त जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रह सकती है किसी के लिए 30 भी हो सकती है। तो ये है, जिसके लिए 28 नहीं होगी उसके लिए 29-30 होगी, और जिसके लिए 30 नहीं है उसके लिए 28-29। 29 तो कुछ है, ठीक है, 29 को तो कुछ होगा, और वो ना 29 में भी डबल 1 की एनर्जी आती है। सो अगेन मैं सेम बात कहूंगी कि कुछ न्यू बिगनिंग्स ही होंगी, पर न्यू बिगनिंग्स होने के लिए कुछ एंडिंग्स होना जरूरी है, तो ये वो एंडिंग हो सकती है, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी, आपके लिए मास्टर कार्ड्स देखते हैं कि और क्या सब कुछ हो सकता है आप लोगों की लाइफ में डिफरेंट सिनेरियो में। तो आज मैं बहुत सारे कार्ड नहीं लूंगी, सिर्फ हम यहाँ से मेजर अरकाना से मास्टर कार्ड लेंगे, उसी से काफी हद तक मैसेजेस जो हैं वो मिल जाएंगे हमें। सो लेट्स सी कि आप अगर मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस। जो मैरिड एक्वेरियंस है उनकी लव लाइफ में क्या होगा 27 से 31 अगस्त के बीच में। वी हैव स्ट्रेंथ, तो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके और अपने पाथ पे चलते जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं सह पाओ या जिस पे आप गिव अप कर दो। आप बिल्कुल 100% अपना बेस्ट दोगे इस रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में। इस कार्ड में ना गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दिखाई देंगे कि वो नीचे बैठे हैं और श्री कृष्ण जी उन्हें समझा रहे हैं। तो वही चीजें मुझे लग रही है कि हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ में कंट्रोलिंग इश्यूज आए। आप अपनी मैरिज लाइफ में ये समझो कि ये सब मुझे क्यों मिले हैं, ये मेरे कार्मिक पार्टनर्स हैं, या जो भी आपके ससुराल वाले इन लॉज हैं, आपके हस्बैंड है, वो आपके कार्मिक हैं, वो आपको स्ट्रगल देते हैं, आपको ऑब्स्टिकल्स देते हैं, आपको समझते नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि फैमिलीज जो होती हैं वो अगर कोई गलत है फैमिली में तो उसके खिलाफ भी बोलना पड़ता है, अगर सही है तो हंसना भी पड़ता है। तो वो जो गीता का ज्ञान है ना,
आप वो चाहें तो वो वाला अध्याय गीता का पढ़ सकते हो, उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप आराम से उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। बट सिचुएशंस चैलेंजिंग रहेंगी कुंभ राशि, ये समझाने वाला आपको कोई ना कोई मिल जाए, शायद आपकी लाइफ में कोई कृष्ण भगवान आ जाए और आपको समझा दें कि बच्चा इस चीज को ऐसे डील करो। अगर नहीं आते हैं तो आप खुद को समझा लोगे, क्योंकि मैंने देखा आप खुद हर्मिट मोड पे हो, आप समझ रहे हो अपने रिश्ते के बारे में, लेकिन आप निकल जाओगे, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कार्मिक नंबर है, सो कर्मा मिल रहा है यहाँ पे, है ना। लेट्स सी एक्वेरियस की अगर आप कमिटेड हो, ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो, तो ये दिन आपके लिए कैसे रहेंगे 27 अगस्त से 31 अगस्त 2023। द मून, ओके भाई, अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो इश्यूज हो सकते हैं। वो हमें 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा, स्पेशली 29th, ठीक है, 28 और 29th जो है ध्यान रखना उस दिन। यस, 28 और 29 को कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, स्टकनेस आ सकती है रिलेशनशिप में। जो आप हैप्पीनेस चाहते हो वो शायद नहीं मिले, डर लग सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ये सही व्यक्ति है या नहीं, ये सही कनेक्शन है या नहीं, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई स्टकनेस सी फील होगी एक्वेरियस आपको, ठीक है। हाँ, और डर भी लगेगा, ओवर थिंकिंग भी करोगे, यहाँ थिंकिंग विमेन भी है, तो आप ओवर थिंक करोगे इस रिश्ते को लेके और थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो इमोशनली। लेट्स सी अगर आप सेपरेशन में हो कुंभ राशि तो क्या होगा 27 से 31 अगस्त के बीच में सेपरेटेड लोगों की लाइफ में क्या होगा। द वर्ड अगेन, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये किसी के भी साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफी लोग अपने किसी कार्मिक साइकिल में उलझे हुए हैं, क्योंकि बॉटम में डेविल है, तो आपकी न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन वो एक साइक्लिक पैटर्न में होंगी। जैसे आपकी हमेशा लड़ाई हो जाती है, फिर मान जाते हो, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर मान जाते हो, तो यही होगा इस बार भी, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो तो क्या वो मिलेगा। सिंगल्स के लिए क्या है इस पर्टिकुलर टाइम में 27 से 31 अगस्त। हाई प्रेस्टेस, हाँ, यूनिवर्स अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, हालांकि मैं विद दिस हर्मिट एनर्जी देख रही हूँ कि 31 अगस्त तक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आपकी लाइफ में आ जाएगा, मिल जाएगा, बट आप देखोगे कि ये दुर्गा माया और यहाँ डेविल मरा हुआ है। एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी जरूर मिलेगी कि कौन आपके लिए नहीं है, कौन है। वो हो सकता है अभी टाइम ले ले थोड़ा सा, ये आपको बहुत सोचना पड़े, सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आए कि कौन है आपका लाइफ पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, लेकिन आपको कौन नहीं है इसका पता चल जाएगा एक्वेरियस, ठीक है। सिंगल्स को ये पता चल जाएगा कि आपको किन के साथ नहीं रहना है। एक वन ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं लव लाइफ की, कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका मास्टर कार्ड क्या है 27 से 31 अगस्त के बीच में, आउटकम क्या रहेगा एट द एंड। द डेविल और हैंगमैन। तो सिचुएशंस बहुत अच्छी तो देखो नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो कार्मिक साइकिल्स में उलझे रहेंगे, कर्मा में उलझे रहेंगे, जस्टिस चाहेंगे, खुद भी नेगेटिव पैटर्न यूज करेंगे कि वैसे ही रहना चाहते हो जैसे हो, बदलना नहीं चाहते खुद को, और दूसरे में बदलाव चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो लव लाइफ को। तो ये इश्यूज रहेंगे एक्वेरियस इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि आप माफ करोगे, खुद को भी करोगे, दूसरों को भी करोगे और आगे बढ़ोगे। तो 31 अगस्त तक आपकी इतनी गंदी एनर्जी नहीं रहेगी, बट आपके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं, कुछ नेगेटिव बिहेवियर हैं, कुछ बदलाव करने की जरूरत है आपको, तो उसके लिए आप रेडी रहें यहाँ पे। ओके, अब मैं 3 कार्ड लेती हूँ जो कि आपकी लव लाइफ में होके ही रहेगा कुंभ राशि। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको दूंगी, ये तो है ही, ये तो ओवरऑल रीडिंग है ही आपकी। अब 3 सिचुएशंस देख लेते हैं जो एक्वेरियस की लाइफ में आएंगी 27 से 31 अगस्त 2023 के बीच में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि।
पेज ऑफ कप्स, तो अगेन मैं कह रही हूँ कि या तो आपको कोई ऑफर मिल सकता है या आप किसी को कोई ऑफर दे सकते हो। छोटा ऑफर होगा लेकिन होगा जरूर, आएगा जरूर। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। इस ऑफर से या कुछ होने से आप थोड़े से ये भी सोच में पड़ सकते हो कि आपको ये ऑफर लेना है या नहीं, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट रहेगा। और अगर ये आपके कोई पार्टनर है तो डेफिनेटली फिर वही चीज है कि इसके साथ जाना है या नहीं। वाओ, वी हैव अगेन डिवाइन पार्टनर्स, एम्परर और एम्प्रेस। सो आप में से काफी लोगों के लिए मैसेजेस कुछ भी हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों को आपके पार्टनर जो है वो मिल सकते हैं। डिवाइन पार्टनर के साथ आप मिल सकते हो। आप क्या डिसीजन लोगे वो अभी मैं नहीं कह रही, बट आपकी मुलाकात हो सकती है या आपकी बात हो सकती है या उनकी तरफ से कोई एक्शन आपको दिखाई दे सकता है या आपको एक ड्रीम में दिख जाए आपके पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, कुछ आ तो रहा है एक्वेरियस आपकी तरफ, ठीक है, ये है। बट अगेन जैसे कि ये 3 सिचुएशन है तो सबके लिए सारी सिचुएशंस नहीं है, कुछ कुछ है। मुझे बड़े अजीब से कमेंट आते हैं कि मैम ये ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, हम तो मैरिड है, हमारे साथ ये होगा क्या? अरे यार, अगर मैं सिंगल्स के लिए बोल रही हूँ तो नहीं होगा। अगर आपकी वो सिचुएशंस ही नहीं है तो फिर वो रीडिंग आपके लिए नहीं है ना। इसको मैं बार बार कितनी बार बोलूँ यार, जनरल रीडिंग है। जो सिचुएशन आपकी है बस उसी सिचुएशन की चीजें होंगी। हर मैसेज सबके लिए नहीं होता ऐसी रीडिंग में, ठीक है। सो अगर आपकी एज ही नहीं है प्रेगनेंसी वाली तो ऑफकोर्स आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप मेल हो तो ऑफकोर्स नहीं। अब इस चीज को मैं बोलूं हर एक बात को तो बहुत अजीब हो जाएगा ना। तो प्लीज थोड़ा सा तो ऐसे कमेंट, आप ही अजीब लगते हो ऐसे कमेंट करते हुए। मेरा तो ठीक है, ऑफकोर्स आपको भी कहेंगे कि कोई लिखे कि मैं मेल हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा क्या, या कोई लिखे हम तो मैरिड हैं, मुझे नया पर्सन मिल जाएगा क्या। अरे भाई आपके लिए नहीं है वो मैसेज। लेट्स सी एक्वेरियंस की क्या करना चाहिए 27 से 31 अगस्त के बीच में कुंभ राशि के लोगों को। चलो 2 कार्ड आ रहे हैं, दोनों लेंगे, मैं एक ही लेती हूँ जनरली। वी हैव ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। तो कुछ खत्म होना जरूरी होता है, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो जरूरी होती हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ एंडिंग्स, तो आप उन्हें माफ करके आगे बढ़ें, यही सही है। नंबर 10 की एनर्जी आ रही है, 37, 28, 29 अगेन सिग्निफिकेंट हो सकती है कि कुछ चीजें खत्म हो जाएं, आप उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो इस तरह से खत्म हो कि आपको थोड़ा पेन फील हो एक्वेरियस, बट ये अच्छे के लिए है। सो परिवर्तन जो है वो जरूरी है। जब हम कह रहे हैं कि 555 नंबर की एनर्जी आ रही है और कोई चेंज आ रहा है लाइफ में, और अगर वो चेंज कोई एंडिंग है कुंभ राशि के लिए, तो मैं आपको कहूंगी कि आप उस एंडिंग को स्वीकार करें क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। हर चीज जो शुरू होती है वो खत्म होती है कुंभ राशि। एंड देन वी हैव विलेन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। तो आपको फिर से सेम मैसेज दिया जा रहा है कि जो चीजें अच्छी नहीं है आप उनको खत्म कर सकते हो। अगर ये शंख को नहीं तोड़ेगी तो इसको मोती नहीं मिलेगा, या तो ये शंख रख सकती है या ये मोती के लिए ट्राई कर सकती है। तो अगर ये शंख को तोड़ेगी, अगर आप अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ोगे, खत्म करोगे, रिलेशनशिप को तोड़ोगे, टॉक्सिक कार्मिक पर्सन को जाने दोगे, तभी आप वो सोलमेट और डिवाइन पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो। तो कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए कुंभ राशि। इसलिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं शायद कि सिर्फ एंडिंग जरूरी है। यूनिवर्स आपको ये नहीं कहना चाहते, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एंडिंग खत्म होगी तो आप कुछ नया लिख पाओगे, और आप में हमेशा ये कैपेबिलिटी और एबिलिटी होती ही है कि आप अपनी लाइफ को फिर से नए तरीके से स्टार्ट करो। आप अपने पास्ट में भी जाके देखोगे तो वहां पे भी काफी एंडिंग्स हुई थी, फिर आपने कुछ नया लिखा, फिर आप आज तक पहुंचे हो। तो अगर आज भी कोई एंडिंग हो रही है तो उसे होने दो, क्योंकि इसी वजह से आप कुछ नया लिखोगे। तो नंबर 37 है यहाँ पे। सो नंबर 11 भी है, 10 है, कुछ एंड हो रहा है तो कुछ न्यू बिगनिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी यही है जो मैंने बिगनिंग में भी कही आपकी लव लाइफ की। कुछ लोगों के लिए ये कोई एंडिंग है, कुछ लोगों के लिए एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग है, कुछ लोगों के लिए किसी के साथ एंडिंग और किसी के साथ न्यू बिगनिंग है। यही मैं आपको टैगलाइन देने वाली हूँ इस रीडिंग को, क्योंकि यही मैसेज बार बार मिल रहा है। सो यस, इस पीरियड को एंजॉय करें, ये बड़ा सिग्निफिकेंट पीरियड रहेगा, मैं फिर कह दूं। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।